चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। यह बैठक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बात की गई है। रेखा गुप्ता आज दिल्ली के नवी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पहले बधाई दी और फिर भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग की। दिल्ली में सरकार गठन और कैबिनेट की शपथ के बाद अब विभागों का भी बंटवारा हो गया। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को उनके विभाग अलर्ट कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपने पास 5 विभाग रखे हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर 3 अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बायोफ्यूल योजना 2025 को प्रदेश की आर्थिक समृद्धि और हरित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में क्रांतिकारी पहल बताया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान के अनुरूप है, जिसमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमिकता और अखंडता को खतरे में डाल रही है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के उस तरफ चीन की ओर से नए गांव बसाए जाने के दावे वाली खबर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भगवामय हो गई दिल्ली में भाजपा ने लंबे वनवास के बाद आज सरकार बना ली है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ दिल्ली के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। यहां दलित छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में धामी सरकार ने वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश कर दिया। राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13% वृद्धि हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी भाजपा नित्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने बिहार और पश्चिम बंगाल सहित आगामी सभी विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का संकल्प लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चरुआ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की है। संकट मोचन का आशीर्वाद लेने के बाद बछरावा के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोश भर दिया। यूपी के योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 8,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है। योगी सरकार ने इसे अब तक के इतिहास के सबसे बड़ा बजट बताया। हालांकि इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया ने असम की यात्रा पर जारी अपने प्रतिबंधों को हटा लिया है। हालांकि राज्य के उन 4 जिलों में यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है जहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू है।
रायबरेली के जगतपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान भारत के लोगों की आवाज है। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ संविधान दिया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल भेजे गए। हालांकि जो लोग सत्ता में हैं वे संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान को बचाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और उसी तरह मीडिया को भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई है। भाजपा 27 साल बाद राष्ट्र राजधानी की सत्ता में आई वापस। स्वाति के इस कदम से उनके अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें तेज होने की उम्मीद है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सरकार बना ली। प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल लेकर आम आदमी पार्टी आप को सत्ता से बाहर करने के बाद बीजेपी सरकार का गठन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादियों से अपील की है कि वे अपने हथियार डाल लेकर मुख्य धारा में शामिल हो। उन्होंने कहा है कि भारत के विकास में उनके सहयोगदान का स्वागत किया जाएगा। शाह असम राइफल्स की ओर से आयोजित एकता उत्सव एक आवाज एक देश कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर शांति और विकास चाहता है और भारत के अतिरिक्त हिस्से के रूप में काम करना चाहता है। दिल्ली में भाजपा सरकार ने शपथ ग्रहण पूरा कर लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नव गठित दिल्ली मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा हो गया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर कार्यभार संभालते ही कहा कि वह विकसित दिल्ली के मिशन को साकार करने में एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगी और नई सरकार राजधानी की जनता से किए गए सही वादों को पूरा करेंगी।